भाई तो आज हम देखने वाले हैं वॉइस का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया है, पढ़ लिया हमने, डिक्लेरेटिव सेंटेंस पूरे देख लिए हैं। ठीक है, और आज हम देखेंगे पार्ट 2 जिस पे अपन देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या देखेंगे बेटू? इंटरोगेटिव। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा जिसमें हम देखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। देखिए मैं पार्ट्स में इसलिए डिवाइड करके डाल रहा हूँ ताकि आपको ये भी लेंथी भी ना लगी वीडियो, नहीं तो बोरिंग लगने लगती है क्लास। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन पार्ट 2 देखेंगे जो कि इंटरोगेटिव होगा। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? पहली चीज रिकैप देखेंगे, थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे जिससे कि आइडिया हो जाए, है ना, क्योंकि अगर अपना बेसिक क्लियर होगा तभी तो अपन आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा रिकैप देखेंगे क्योंकि इसके पहले जो रूल्स रेगुलेशंस क्या होते हैं डिक्लेरेटिव में, मतलब अफर्मेटिव निगेटिव में। हेल्पिंग वर्ब देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, मेन वर्ब क्या लगती है। ठीक है, कहाँ क्या फंडा है इंटरोगेटिव सेंटेंस में। फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, कैसे सॉल्व करना है। और इसके बाद अपन लास्ट में देखेंगे एक्सरसाइज, जो कि एक्सरसाइज में आपको बता दूं ये एसएससी के एग्जाम में आई हुई है, तो आप बेफिक्र रहें क्योंकि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पर्टिकुलर वीडियो काम में आने वाली है। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। हाँ तो भाई सबसे पहले अपन थोड़ा सा रिकैप देख लें। तो जैसा कि अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि पहले अपन क्या करेंगे, सब्जेक्टिव जो प्रोनाउन होंगे, सब्जेक्ट में जो प्रोनाउंस होते हैं उन पे अपन चेंजेस करेंगे। जैसे ही का हिम बन जाएगा, सी का हर बन जाएगा, आई का मी, वी का अश, और यू का यू, दे का दम, और इट का इट। और ऐसा सेम चीज़ इसमें रिफ्लेक्शन होगा क्योंकि आपको पता है कि जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो होते हैं तो चेंज होती हैं। ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, मतलब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, तो जैसे अगर ये हैं तो ये बन जाएंगे, अगर ये हैं तो ये बन जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद अपन ने देखा था दूसरा जो कि मेन रूल होता है, गोल्डन रूल, वो ये है कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म आ रही है सेंटेंस में हमारे, तो हम इज एम आर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे हर पैसिव वॉइस में, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, हर पैसिव वॉइस के सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, एक्टिव वॉइस में नहीं, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में नहीं, पैसिव वॉइस के सेंटेंस में। इसके बाद हमने देखा था वर्ब की सेकंड फॉर्म में वज वर लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म में हैज हैव बीन लगाएंगे, और हैज हैव बीन, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब जो भी होगी यहाँ वो है हेल्पिंग वर्ब, और बीन लगाएंगे क्योंकि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती। अब जैसे लिखा है हैज़ कनेक्टेड और है कनेक्टेड, तो इसमें आप पहचान जाओगे कि कनेक्टेड से पहले अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और अगर हेल्पिंग वर्ब लगी है तो वह वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्लियर हुआ? इसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म अगर आएगी तो हेल्पिंग वर्ब जो भी होगी वो हेल्पिंग वर्ब और बीइंग, और वही मोडाल वर्ब्स होंगे जो कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड और विल, वुड, हाँ विल, शैल भी जो फ्यूचर के होते हैं ना, विल, शैल, ये भी अपन कहाँ गिने जाते हैं, मोडाल वर्ब में। ठीक है, तो अगर ये सारी चीज़ें आती हैं तो सेम हेल्पिंग वर्ब रहेगी और साथ ही साथ बी का यूज कर देंगे अपन। ठीक है, इतना अपन रूल देखा था। और एक्सरसाइज एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि जैसे लिखा है आई हैव ब्रॉट योर बुक, तो मैंने जैसा कि बताया वर्ब की थर्ड फॉर्म है। कैसे पता चला? क्योंकि ब्रॉट दोनों की होती है, सेकंड भी होती है, थर्ड भी होती है, तो कैसे पता चला? मैंने बताया ना कि हेल्पिंग वर्ब अगर पहले लगी है तो ये सेंटेंस मतलब वर्ब क्या होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और हमेशा जब एक्टिव से पैसिव आप बनाओगे तो केवल एक चीज़ पे ध्यान दोगे, वो है वर्ब। ठीक है, अगर वर्ब पता चल गई तो समझ में आ जाएगा। और वर्ब के जस्ट बाद वाली चीज़ क्या कहलाती है? ऑब्जेक्ट कहलाती है। तो पहले देखो जब वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हम क्या लगाएंगे? बीन लगाएंगे। तो यहाँ देखो बीन है, नहीं है, मतलब ये नहीं होगा। इसमें बीन है तो ये हो सकता है, इसमें नहीं है तो ये नहीं होगा, ये इसमें है तो ये हो सकता है। अब देखो पूछ रहा है योर बुक हैज़ बीन ब्रॉट बाई मी, योर बुक हैव बीन ब्रॉट बाई मी, तो योर बुक है, बुक्स नहीं है, बहुत सारी बुक नहीं है। ठीक है, एक सिंगुलर बुक है तो हैव तो लगेगा नहीं, क्योंकि आपको पता है हैज और हैव का फंडा क्या होता है। यहाँ हैव लगा ना, तो यहाँ दो ऑप्शन में हो गई, या तो हैव होगा या तो हैज होगा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो हैज तो सिंगुलर के साथ लगता है और हैव प्लूरल के साथ लगता है, और योर बुक है, एक बुक है। ठीक है, तो यहाँ हम लगाएंगे हैज, मतलब हैव कैंसिल हो गया। ठीक है, ये हो गया भाई रिकैप। आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम देखने वाले ना, इसमें पर्टिकुलर वैसे इंटरोगेटिव है लेकिन निगेटिव का भी आप सॉल्व कर सकते हो क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब की चीज़ें बात की गई है। ठीक है, तो देखते हैं अपन। फर्स्ट रूल आपको याद रखना है, हमेशा दिमाग में बैठा लेना है। देखो ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये गोल्डन रूल है। अगर इन चीज़ को पढ़ लिया ना तो कितना भी टफेस्ट क्वेश्चन आ जाएगा अगर आपके वॉइस सेंटेंस से, तो वॉइस ग्रामर से, तो आपसे बन जाएगा। ठीक है, अगर आपके सेंटेंस में डू डज आ रहा है, क्या रहा है बेटू? डू डज आ रहा, क्या रहा है? बोलो फिर से, डू डज आ रहा, तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे भाई? इज एम आर लगाएंगे। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तुम्हें पता है, हर पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। समझ रहे हो? इंटरोगेटिव के लिए मैं रूल्स बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद अगर डिड आ जाए, क्या जाए भाई? डिड आ जाए तो हम क्या लगाएंगे सर? वजवर लगाएंगे। क्या लगाएंगे सर? वजवर लगाएंगे हम। ठीक है, इतना क्लियर। इसके बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म आ जाए, ठीक है, अब ये चीज़ तो मैंने पहले ही बता दी है। जो इंटरोगेटिव में है भाई, क्या चीज़ याद रखना तुम्हें? केवल एक चीज़ है, ये दो चीज़ें बस इंपॉर्टेंट है इंटरोगेटिव में समझने के लिए, और ये सारी चीज़ें जो आएंगी ये सब हमने पहले ही बता दिया है। ठीक है, कि कहाँ क्या लगेगा। क्लियर हो रहा है? इन वर्ब सेकंड में वज वर, थर्ड में हैज बीन,
हैड बीन भी होता है, और फोर्थ फॉर्म में ING बीइंग लगाएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ तो हो गई। जिनने अभी डिक्लेरेटिव सेंटेंस का पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा, जाके देख लो, उसमें पूरा बेसिक क्लियर किया है, तो उसमें ज़्यादा समझ में आएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, आई बटन पे भी लिंक मिल जाएगा, और ऐसे ही पूरी वॉइस और इंग्लिश ग्रामर ऐसे पढ़ते रहेंगे अपन। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखो समझना बात को, इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ने का एक फंडा होता है जिसे अपन ध्यान से समझेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं यार, दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं यस नो टाइप, एक होते हैं WH फैमिली। क्या होते हैं भाई, फिर से बोलो, रिपीट करो। एक होते हैं यस नो टाइप, एक होते हैं WH फैमिली। कैसे? जैसे यस नो टाइप का मतलब क्या होता है? यस नो टाइप का मतलब जिसका हम आंसर यस नो बस में देते हैं, ठीक है, इसके अलावा नहीं दे सकते। जैसे मैं तो आपसे पूछूं कि क्या तुम खाना खाओगे, तो तुम क्या रिप्लाई दोगे? या तो खाओगे या तो नहीं खाओगे। ये तो नहीं बोलोगे ना कि हाँ मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं बिस्किट खाऊंगा, मैं खाने में ये चिकन खाऊंगा, ठीक है, ऐसी चीजें। तो केवल इसमें आप यस नो का आंसर दे सकते हैं, समझ ना बात को। और इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या रहता है कि आप क्या खाओगे, तो आप बताओगे, उसमें एक्सप्लेन करोगे कि हमें क्या चीज़ चाहिए आखिरकार, फाइनली मतलब पर्टिकुलर ये चीज़ खानी है मुझे, ठीक है, ये लैपटॉप लेना है मुझे। तुम्हें क्या लेना है? लैपटॉप लेना है। तुम्हें कहाँ जाना, तुम बताओगे, प्लेस का नाम बताओगे कि कहाँ जाना है, ठीक है, मुझे यहाँ जाना, मुझे सतना जाना है, मुझे MP जाना है, ठीक है। ऐसे इस तरीके से WH फैमिली वर्ड ये होते हैं। और मुझे जहाँ तक पता है तो आपको WH फैमिली वर्ड से आप फैमिलियर होंगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखो कैसे, जैसे लिखा है डज ही डू हिज होमवर्क, ठीक है, क्या वह अपना होमवर्क करता है, ये होता है यस नो टाइप। वेयर डिड यू गो मतलब तुम कहाँ गए थे, ठीक है। तो ये हो जाएगा कि हमें पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट गायब है, तो ऑब्जेक्ट जिसमें नहीं होता ये सारी चीज़ कहलाती है। इसके बाद हैव यू ईटन एप्पल, ठीक है, तुमने एप्पल खाया, तो इसमें तुम केवल ये दो ही जवाब दे सकते हो, हाँ मैंने खाया था, या फिर मैंने नहीं खाया था, ये YN, ठीक है। और यही इस बारे में देख ले, हु इज गोइंग टू मुंबई, मुंबई कौन जा रहा है, तो इसमें हमें बताना पड़ेगा कि मुंबई कौन जा रहा है, समझ रहे हो। अब देखो, अब होता हमारा मेन रूल तैयार, क्योंकि हम यहाँ बनाएंगे स्ट्रक्चर। क्या बनाएंगे? स्ट्रक्चर। बड़े ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से, और ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है यार, ठीक है। इसे देखने के बाद आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस छूट ही नहीं सकता। देखो क्या हमारा कि जो एक्टिव इसमें जो ये पैसिव वॉइस ही पढ़ रहे हैं, एक्टिव नहीं है। ये जो सेंटेंस है मतलब यस नो टाइप वाले क्वेश्चन जो होंगे, ठीक है, ये इनका फंडा क्या होगा, इन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, जो हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब चेंज क्या करना है, जैसे कि मैंने बताया डज में क्या लगाएंगे, हम इज़मआर लगाएंगे, तुम्हें मैंने बताया अभी पिछली वीडियो में, पिछले स्लाइड में। और डिड में हमने क्या बताया आपको, वजवर, क्या बताया हमने, वजवर। और ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना ING, इनका जो हेल्पिंग वर्ब होगी वही चीजें लगेगी सेम, और हैज हैव वाले में भी सेम चीजें लगेंगी, बस अल्टरनेटिव यूज कर लेना कि हैव है तो हैज क्या देख लेना, सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या लगेगा। वैसे इज़मआर फंडा क्या है कि इज किसके साथ लगेगा, एम किसके साथ, आर किसके साथ, और सेम का सेम चीजें वही रह जाएंगी। हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, जो सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट वही लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यहाँ चेंज होगा, मतलब अगर यहाँ ये चीज है, ये एक चीज दिख रही है और ये एक चीज ही दिख रही है, ठीक है, तो ये चीज क्या कहलाएगी, हमारी सब्जेक्ट, तो ये हमारी यहाँ आ जाएगी। तुम्हें पता है क्योंकि एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, ठीक है, तो उसी को हम सब्जेक्ट कहने लगते हैं। हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ऑब्जेक्ट जो आया वो लगाएंगे तो सब्जेक्ट बन जाएगा। इसके बाद हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तुम्हें पता है पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। फिर जो हमारा ये मेन चीज सब्जेक्ट रहता है, इसे हम बाई के साथ ऑब्जेक्ट बना देंगे, कहाँ के, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो, अब इसमें क्या होगा, WH फैमिली वाले में हम क्या करेंगे, WH फैमिली वाले वर्ड लगाएंगे। WH फैमिली वाले वर्ड्स पता है तुम्हें, जैसे व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हेन, वेयर, हु, whom, which, ठीक है, ऐसे वाले जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, ये WH फैमिली वर्ड कहलाते हैं, तो वो हम लगाएंगे अगर ये वाले क्वेश्चन है तो। और हेल्पिंग वर्ब फिर लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब का फंडा सेम रहेगा। सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट वही जो ऑब्जेक्ट हमारा बन जाता है, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई ऑब्जेक्ट, ठीक है भाई, इतना क्लियर हुआ। अब एक चीज और दिमाग में बिठाना है, अगर हमारे पास क्वेश्चन वर्ड WH फैमिली वाला वर्ड हु आता है तो हम बाई हुम कर देंगे, मतलब पहले ही, और अगर हुम आता है तो हम बाई हु कर देंगे, ठीक है, पहले ही कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, पहले ही कर देंगे। क्लियर हो रहा है, इतना क्लियर हुआ भाई। मैं क्या करता हूँ, मैं इरेज कर देता हूँ और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि लिख लो। मैं रेफर करता हूँ कि आपको हमेशा बताता हूँ कि नोट्स बना के चलो, ठीक है भाई। चलो अब जैसे देखो हमारे पास एग्जाम्पल है, हम उसे सॉल्व करेंगे भाई, ठीक है भाई। डज ही ईट एप्पल, ठीक है भाई, डज ही ईट एप्पल। अब इसमें देखो सबसे पहले तुम हेल्पिंग वर्ब देखो, तो डज के साथ हम क्या लगाएंगे, अभी पढ़े हैं हम, क्या लगाएंगे भाई, इज लगाएंगे, एम लगाएंगे, या तो आर लगाएंगे। तीन चीजें लगाते हैं ना, बिल्कुल, इतना क्लियर हुआ, मतलब हेल्पिंग वर्ब हमारी क्लियर हो गई।
अब भाई स्ट्रक्चर बोला कि तुम हेल्पिंग वर्ब लगाओ, पहले लगाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, इसके अकॉर्डिंग, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ना, तो ये सब्जेक्ट बनेगा। तो हम ये एप्पल क्या सिंगुलर है, तो हम हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर लगाएंगे। तो इज एम आर में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब क्या किस में लगती है, इज में, इज लगती है मतलब। तो हम लगाएंगे इज एप्पल, इज एप्पल। फिर इसके बाद भाई अब सेम फंडा, इसके बाद क्या करना, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, इज एप्पल ईटन, ईटन बाय, बाय लगा के आएंगे ना, और सब्जेक्ट क्या हमारा बन जाएगा ऑब्जेक्ट ही का हिम। इज एप्पल ईटन बाय हिम और साथ ही साथ क्वेश्चन मार्क, बिना क्वेश्चन मार्क के पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। समझ में आ रही चीजें कितना आसान है, ठीक है। इसके बाद एक और देख लेते हैं, फिर इसको WH फैमिली वर्ड का यूज करते हैं। हैज सी टेकन ब्रेकफास्ट, क्या हैज सी टेकन ब्रेकफास्ट। देखो भाई क्या देखना हमें, हैज हैव हैड, ठीक है। तो इसका तुम्हें पता वर्ब की थर्ड फॉर्म में क्या लगाते हैं हम, बीन लगा देते हैं, केवल क्या लगा देते हैं, केवल बीन, और हेल्पिंग वर्ब वही रहती है बस अल्टरनेटिव छोड़ के। तो हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले हमारा ब्रेकफास्ट ये सब्जेक्ट बनेगा, तो इस ब्रेकफास्ट सिंगुलर है तो हम लगाएंगे, सिंगुलर है तो हैज ही लगाएंगे, समझ में आ रहा है, हैज। फिर करेंगे हम सब्जेक्ट बनाएंगे ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, ये ब्रेकफास्ट नहीं पढ़ते इसे, बहुत से लोग इसे ब्रेकफास्ट पढ़ते हैं, ब्रेकफास्ट नहीं होता, ब्रेकफास्ट कहलाता है, हैज ब्रेकफास्ट। अब इसके साथ हम, तुम्हें पता जब हैज हैव हैड आती तो बीन लगाते हैं, तो बीन लगाएंगे, हैज ब्रेकफास्ट बीन। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे टेकन, फिर बाय, सी का बन जाएगा भाई हर, है ना आसान, कितना आसान है। देखो चीजों को क्वेश्चन मार्क लगा दो, इन चीजों को प्रैक्टिस से ही आती है, सारी चीजें प्रैक्टिस से आती है, तो प्रैक्टिस करोगे तभी आपसे अच्छे से आएगा। अब हम देखते हैं WH फैमिली वाले वर्ड में, ध्यान से समझना। वेयर इज ही गोइंग, क्या लिखा है, वेयर इज ही गोइंग। पहले बोला भाई WH फैमिली वर्ड का यूज करो, तो जो WH फैमिली वर्ड है वही यूज कर दो। तो सबसे पहले लिख दो वेयर, वेयर। इसके बाद बोल रहा है हेल्पिंग वर्ब भाई, ठीक है। तो ही के साथ तुम क्या लगाओगे, क्या लगाओगे। अब देखो यहां समझना, यहाँ का रूल तो तुम्हें पता है ना कि ING फॉर्म होती है, तो हम हेल्पिंग वर्ब सेम लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब सेम लगाते हैं और बीइंग लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, बीइंग। तुम्हें बताया था ना मैंने अभी पिछले स्लाइड में, बीइंग लगाते हैं। वेयर इज, इसके बाद बीइंग, वेयर इज बीइंग, फिर इसके बाद गोन, सॉरी गो है ना, तो गो की थर्ड फॉर्म करेंगे गोन बाय, फिर ही का क्या हो जाएगा भाई हिम। कितना आसान है मेरी जान, समझ रहे हो, क्वेश्चन मार्क आ गया समझ में। हमने WH फैमिली वर्ड लगाया, ये बोला WH फैमिली वर्ड लगाओ, लगा दिया मैंने। हेल्पिंग वर्ब बोला है, मैंने हेल्पिंग वर्ब लगा दी। अब हेल्पिंग वर्ब के साथ ING फॉर्म में बीइंग लगता है, तुम्हें पता है, तो ये लगा दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, बाय लगा दिया, सब्जेक्ट लगा दिया ऑब्जेक्ट बना के, है ना आसान। अब इसके बाद देखते हैं व्हाट डिड ही डू, क्या लिखा भाई, व्हाट डिड ही डू। अब देखो इसका व्हाट का व्हाट लगा दो, फिर इसके बाद डिड है, तो डिड का मैंने क्या बताया था, डिड का क्या लगाओगे बताओ, फटाक से बताओ, बताओ क्या लगाओगे। हाँ वॉज और वर हेल्पिंग वर्ब हो जाती है। तो भाई व्हाट सिंगुलर लग रहा है, तो मैं क्या बताऊंगा वॉज, व्हाट वॉज। इसके बाद क्या लगाएंगे भाई, वर्ब लगाएंगे। अब इसमें जब डिड लगता है तो केवल वज वर्ब लगाते हैं हम, इसके अलावा बीइंग बीन कुछ नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो वज लगा दिया हमने। इसके बाद व्हाट वज, अब वर्ब हमारी क्या है, डू है, तो डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन। व्हाट वज डन बाय, ही का क्या हो जाएगा भाई हिम। है आसान, बताओ पहले क्वेश्चन मार्क, है आसान कि नहीं है, बहुत आसान है यार, इसे ध्यान से समझना। चलो भाई आगे हम देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन आए हुए हैं कहाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हैं, SSC वगैरह क्वेश्चन, वहां से उठाए हुए क्वेश्चन है, समझना बात को। डू यू शेयर द कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट विद हिम, ठीक है। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लिया, ठीक है। कहाँ ध्यान देना तुम्हें, केवल दो चीजों में ध्यान देना। तुम्हें वर्ब देखना कहाँ है, वर्ब देखो कहाँ है, अच्छे से पढ़ो सेंटेंस को, अच्छे से पढ़ो फटाक से, बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में वर्ब कहाँ है तुम्हारी। डू यू शेयर द कॉन्फिडेंशियल डिटेल ऑफ द प्रोजेक्ट विद हिम, तो वर्ब हम अगर देखें, अगर तुम्हें पता चल गई होगी, तो वर्ब क्या हमारी शेयर, शेयर हमारी वर्ब है। इसके बाद हम क्या देखेंगे, इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, डू है। क्लियर है, इतना क्लियर है। अब जब देखो तुम्हें पता है, अगर डू डज आएगा तो क्या लगाएंगे भाई, डू डज आएगा तो क्या लगाएंगे, बताओ जल्दी से फटाक से। हाँ क्या लगाएंगे, इज, एम और आर, इतना क्लियर। अब जब तुम्हें पता है कि इज एम आर हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो मतलब हमें ये देखना है, मैंने तुम्हें बताया था ना क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले हम टर्मिनेट करेंगे। तो अगर जहां जहां हेल्पिंग वर्ब आ रही है वहां हम पहले टिक कर देंगे। यहाँ आर आ रहा भाई, तो ये हो सकता है, इज हो सकता है, हैज तो हो ही नहीं सकता, आर हो सकता है, 3 ऑप्शन है। अब यहां देखो पहला वाला रूल कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ठीक है, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो हम क्या करेंगे, इज एम आर लगाएंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म बस देखो तुम, आर द कॉन्फिडेंशियल डिटेल ऑफ द प्रोडक्ट शेयर्ड, ये हो सकता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ भी लगी है।
फिर इसके बाद यहाँ भी लगी है, यहाँ बीइंग लगा तो बीइंग नहीं होगा, क्योंकि बीइंग कहाँ लगता है, अगर यहाँ वर्ब की जगह क्या होती, शेयर की जगह क्या होता, शेयरिंग होता, मतलब आईएनजी फॉर्म होती, तब हम बीइंग लगाते, मतलब ये भी कैंसिल हो गया। बचा क्या, पहला बचा, दूसरा देखते हैं भाई, इज ही शेयर द कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स बाय यू, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि पूरा ऑब्जेक्ट ही नहीं लिखा है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ द कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स लिखा है, डिटेल्स मतलब ये सब्जेक्ट किस फॉर्म में है, सब्जेक्ट किस फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म में है, तो हम इज तो लगा नहीं सकते, हम लगाएंगे क्या, आर, मतलब हमारा पहला सेंटेंस करेक्ट है, ये भी गलत हो जाएगा। है आसान, बहुत आसान है मेरे भाई। अब देखो हु वाला जो मैंने बताया था कि हु है तो बाई हुम लगेगा, हुम है तो बाई हु लगेगा, समझ में आ रहा है। इसको देखते हैं भाई, हु इज डिलीवरिंग द अर्जेंट पार्सल टू द पार्लियामेंट। जब मैंने फॉर्मूला बताया था कि मैंने जो रूल बताया था, नोट बताया था कि हुम के साथ बाई हुम लगेगा, आई मीन बाई हु लगेगा, और हु के साथ बाई हुम लगेगा, आपको लगा होगा कि यार क्वेश्चन सॉल्व कराएगा कि नहीं कराएगा, ठीक है, डोंट वरी। लिखा है हु इज डिलीवरिंग द अर्जेंट पार्सल टू द पार्लियामेंट। अब मैंने क्या बताया, तुम्हें केवल क्या चीज देखनी है, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। वर्ब क्या, हमारी आईएनजी, मतलब क्लियर है कि तुम्हारा क्या आएगा, बीइंग आएगा, वर्ब की आईएनजी मतलब बीइंग आएगा सेंटेंस में, ठीक है। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगी, इतना क्लियर हुआ। अब देख लो भाई, हु हैज बीन डिलीवरिंग, तो ये होगा नहीं क्योंकि मैंने तुम्हें बताया है कि हु के साथ क्या लगेगा, बाय हुम, वो भी कहाँ, स्टार्टिंग में, बाय हुम वो भी स्टार्टिंग में, तो ये तो कैंसिल, क्लियर हो गया भाई, एकदम क्लियर है। पहले तुम वर्ब से देखो, बीइंग लगा, आईएनजी है तो बीइंग लगेगा, यहां देखो बीइंग कहीं है, ये बीइंग लगा तो नहीं लगेगा, बीइंग इसी में लगा है तो इसको लगा देते हैं भाई, इसमें बीइंग लगा तो ये भी नहीं हुआ, तुम्हारा ये भी कट, ये भी कट, ये भी कट, तुम्हें पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही आ गया। पहला तरीका बीइंग देख लोगे, दूसरा तो तरीका मैं तुम्हें बता रहा हूं, बाय हुम आना चाहिए, ठीक है, बाय हुम आर द अर्जेंट पार्सल्स। थर्ड तरीका क्या, सब्जेक्ट देख लो कि प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तुम आर लगाएंगे, एजम नहीं लगाएंगे, समझ में आ रहा है चीजें, कितना आसान लगता है। फोर्थ तरीका, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो इसमें लगेगी ही पैसिव वॉइस में। है आसान कि नहीं है आसान, बताओ, है आसान कि नहीं, है ना, बहुत आसान। तो ऐसे तरीके से आपको पैसिव वॉइस सॉल्व करना है। ये था हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस का। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम डालेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस, जो कि आपको सारे डिटेल्स आपको क्लियर कर देगा। आई होप कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।